stuff continues from Cummins' end. Nasty. He's copped a fair few blows today, Cheteshwar Pujara. It must be close to 8 times he's been hit on the hands, on the arm, on the body. It's nicely cut away by Cheteshwar Pujara. There's a short one, he gets hold of it though. High and wide over point. It's just been the rock. Shot again, 3 boundaries in the over. Put away nicely. This man just bats and bats. जब विकेट गिरते थे वो डटे रहते थे, जब गेंदबाजों का गुस्सा फूटता था तो वो उसमें डूब जाते थे, और जब जीत दूर लगती थी वो चुपचाप से जीत का रास्ता बना लेते थे। उन्होंने हमेशा अपनी दिखावटी अंदाजों से सुर्खियां नहीं बटोरी, बल्कि अपनी दृढ़ता से सम्मान अर्जित किया। चेतेश्वर पुजारा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये समझाने के लिए कि टेस्ट क्रिकेट सिर्फ एक फॉर्मेट नहीं है, ये एक चरित्र की परीक्षा है। चेतेश्वर पुजारा ने कल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी थी। चेतेश्वर पुजारा ने एक्स पे लिखा कि भारतीय जर्सी पहनना, राष्ट्रगान गाना और हर बार मैदान में कदम रखते ही सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करना, इसका असली मतलब शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। और कहते हैं हर अच्छी चीज का अंत होता है, और उन्होंने कहा कि अपार कृतज्ञता के साथ मैंने भारतीय क्रिकेट से सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने का फैसला ले लिया है। आप सभी का प्यार और समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये चेतेश्वर पुजारा ने एक्स पे लिखा था। और चेतेश्वर पुजारा के करियर की बात करें तो चेतेश्वर पुजारा ने 103 टेस्ट मैच खेले और उन्होंने 7195 रन बनाए, जिसमें 19 शतक शामिल हैं और 35 अर्धशतक शामिल हैं। और वनडे की बात करें तो वनडे में सिर्फ पुजारा ने 5 मैच खेले, जिसमें 51 रन बनाए थे, हाईएस्ट उनका 27 रन था। और चेतेश्वर पुजारा ने पिछले 10 से 15 सालों में भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम में इतना योगदान दिया है कि हम उसको भूल नहीं सकते हैं। वो एक लेजेंड है, वो लेजेंड की सूची में शामिल है। जितना हम विराट कोहली को सराहना देते हैं, उतना ही हम चेतेश्वर पुजारा को देते हैं और उतना ही हम अजिंक्य रहाणे को देते हैं। चेतेश्वर पुजारा, राजकोट का लड़का, रणजी में शानदार प्रदर्शन और उसके बाद 2010 में टेस्ट डेब्यू, और उनकी सबसे लंबी पारी 206 रन की, और उनकी सबसे लंबी पारी रही 206 रन की, जो उन्होंने 2012 में इंग्लैंड के साथ बनाए थे। अहमदाबाद में वो मैच था। चेतेश्वर पुजारा ने अपना आखिरी मैच WTC के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के साथ खेला था और उन्होंने अपना डेब्यू 2010 में किया था। पुजारा के रिटायरमेंट पर बहुत खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी, जिसमें सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, ऋषभ पंत, शुभमन गिल, गौतम गंभीर और भी बड़े बड़े खिलाड़ी शामिल थे। पुजारा की ग्रेटनेस का हम इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। पुजारा ने अपने टेस्ट क्रिकेट के करियर में 19 शतक मारे हैं, जिसमें से 13 विनिंग कॉज में है, यानी कि 19 में से 13 शतक ऐसे हैं जिसमें इंडिया जीता था। पिछले 8-9 महीने में जो हमारे चाइल्डहुड क्रिकेट हीरो थे, जैसे विराट कोहली, रोहित शर्मा, आर अश्विन और अब चेतेश्वर पुजारा, 4 खिलाड़ी तो ऐसे जिन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। भारत का टेस्ट क्रिकेट में गोल्डन एरा 2015-16 से लेकर 2023-24 तक था। भारत ने ओपनिंग में शिखर धवन, मुरली विजय और रोहित शर्मा और शुभमन गिल को इस बीच ट्राई किया, पर तीसरे, चौथे, 5वें नंबर पे भारत टीम स्टेबल थी। तीसरे नंबर पे पुजारा आते थे, जो बिल्कुल ब्लॉक करके पूरी गेम को एक स्थिरता देते थे, पूरे टीम को एक स्थिरता देते थे। उसके बाद विराट कोहली आते थे, थोड़े से एग्रेसिव माइंडसेट वाले। उसके बाद अजिंक्य रहाणे, फिर ऋषभ पंत, और पूरी भारतीय टीम बैटिंग लाइन में इतनी डेंजर थी कि इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाके टेस्ट सीरीज जीती। इन्होंने इंडिया में एक भी टेस्ट सीरीज नहीं हारे, अपने घर में एक भी टेस्ट सीरीज नहीं हारे। उसके अलावा इंग्लैंड में सीरीज बराबरी की। तो ये टीम भारतीय टेस्ट क्रिकेट की सबसे मजबूत टीम मानी जाती है, जिसमें बॉलर्स में बुमराह थे, शमी थे, ईशांत शर्मा, उमेश यादव और फिर उसके बाद मोहम्मद सिराज आए। और विराट कोहली की कप्तानी में जो भारत का गोल्डन एरा था, सिर्फ उसमें विराट कोहली की भूमिका नहीं थी, उसमें पुजारा की भूमिका थी, उसमें रहाणे की भूमिका थी, ऋषभ पंत, रोहित शर्मा, शिखर धवन, मुरली विजय और बुमराह, ईशांत शर्मा, उमेश यादव। ये खिलाड़ी ऐसे थे जिनको हमने बचपन से देखते हुए आए हैं। हम जब छोटे से थे तब से हम विराट कोहली को देखते हैं, चेतेश्वर पुजारा को देखते हैं, रहाणे को देखते हैं, और आज यही खिलाड़ी एक एक करके रिटायर हो रहे हैं, तो थोड़ा बहुत दुख तो लगता ही है। और मुझे बीसीसीआई से थोड़ी सी ये प्रॉब्लम है कि वो खिलाड़ियों को सम्मान नहीं देते हैं। एक विराट कोहली, रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा को एक फेयरवेल टेस्ट मैच दे देते जिसमें तीनों का फेयरवेल हो जाता, तो उनको सम्मान मिलता।
पुजारा ने भले ही 7,000 रन की बनाई हो, पर जिन्होंने उन्हें मैच खेलते हुए देखा है वो जानते हैं कि पुजारा का कितना योगदान रहा है। इतना याद है मुझे कि मैं ग्राउंड पे जब जाता था, 14 साल का था, तो वापस शाम को जब आता था तो मेरे चेहरे का कलर बिल्कुल अलग हुआ होता। आई टेल यू द रीज़न, बिकॉज ये पूरा दिन बैटिंग करता था और हम धूप में फील्डिंग करते थे 2-2 दिन 3-3 दिन। तो मुझे अभी भी याद है कि मम्मी मेरे को 2-3 बार मम्मी ने भी पूछा कि यार जब तू खेलने जाता है यहाँ से, घर से, तू अलग दिखता है, जब तू घर पे आता है 1 हफ्ते के बाद या 10 दिन के बाद तू अलग दिखता है। तो मैंने बोला मम्मी क्या करूँ, अभी वो चेतेश्वर पुजारा करके एक बैट्समैन है, वो 3 दिन बैटिंग कर रहा था और हम तीनों दिन फील्डिंग ही कर रहे थे। तो और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2018 में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को पहली बार सीरीज हराई थी उनके घर में, तो उसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चेतेश्वर पुजारा थे। और 2021-22 में सिडनी और गावा का मैच कौन भूल सकता है, जिसमें पुजारा ने अपने शरीर पे चोटें खाई, अपने शरीर पे बॉल्स लगी, उनके हेलमेट पे बॉल लगी, उनके रिस्ट पे बॉल लगी, उनके और चेस्ट पे बॉल लगी, पर फिर भी पुजारा ने हार नहीं मानी। पुजारा एक ओर से डटे रहे और उसके बाद उसमें ऋषभ पंत ने 89 की पारी खेल के टीम इंडिया को जीत ली थी, पर पुजारा का भी उसमें उतना ही योगदान था जितना ऋषभ पंत का था, क्योंकि पुजारा ने एक ओर से संभाले रखा था। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम के 2 बॉल कहे जाने वाले पुजारा ने संन्यास की घोषणा कर दी है। और हमारे क्रिकेट के बचपन के हीरोज जो एक करके रिटायरमेंट ले रहे हैं, जैसे विराट कोहली ने ले लिया, आर अश्विन ने ले लिया, रोहित शर्मा ने ले लिया और अब चेतेश्वर पुजारा ने ले लिया, और इसके बाद रहाणे भी संन्यास ले लेंगे। तो हमारा चाइल्डहुड जो एरा था वो खत्म हो चुका है, अब यहाँ से नई शुरुआत है और अब नया एरा स्टार्ट हो चुका है। पर ठीक है, समय के साथ साथ नए खिलाड़ी आएंगे, वो अपनी जगह लेंगे, पर हम पुजारा को भूल नहीं सकते हैं। पुजारा को बहुत बहुत धन्यवाद और उनको आने वाले अपनी जिंदगी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपको स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स की न्यूज पसंद है, अगर आप उसमें रुचि रखते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स की अपडेट देते रहता हूँ। धन्यवाद।